वैसे तो दुनिया में कई गैंगस्टर हैं, मगर एक ऐसा गैंगस्टर जिसने बचपन से ही गैंगस्टर बनने का सपना देखा। जहां लोग छोटी उम्र में कलम चलाना सीख रहे थे, वहीं ये लोगों पर चाकू चलाने लगा। हम बात कर रहे हैं एक मशहूर अपराधी गैंगस्टर नवीन बाली। नीरज बवाना गैंग का मुख्य गैंगस्टर नवीन बाली सुल्तानपुर डबास के जाट परिवार में पैदा हुआ था, मगर घर वालों को क्या पता था कि ये बड़ा होकर अपराधी ही बन जाएगा। आपको बता दे कि बचपन से नवीन बाली नीरज बवाना का फैन था और उसी की लाइफस्टाइल को देखते देखते बड़ा हुआ, और इसी वजह से वह बचपन से छोटी छोटी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। और अब नवीन बाली नीरज बवाना गैंग का मुख्य मेंबर बन चुका है, और नीरज बवाना गैंग का नाम बनाने में सबसे ज्यादा हाथ भी नवीन बाली और उसके भाई राहुल काला का ही है। बचपन में तो नवीन बाली और राहुल काला सामान्य छात्रों की तरह ही पढ़ाई में अच्छे थे, मगर गलत संगत और समय पर सही दिशा न मिलने पर ये दोनों आपराधिक दुनिया की ओर बढ़ चले गए थे। गैंगस्टर की पर्सनालिटी की लोग तारीफ करते हैं कि वो इतना स्मार्ट, इतना स्टाइलिश और न जाने क्या क्या, मगर फिर मॉडल ही बन जाता। गैंगस्टर बनने से क्या मतलब था? बात बिल्कुल सीधी है, कोई भी व्यक्ति उसके काम से जाना जाता है, ना कि वो कितना सुंदर है। हमने कई बार देखा है कि जब से ये टिकटॉक शुरू हुए हैं, तब से ही कई गैंगस्टर वीडियो बनाकर उस पर गाने डालकर वीडियो बनाते हैं। नवीन बाली भी उन्हीं में से एक है, और इनके फैंस भी ये वीडियो देखकर खुश होते हैं। और नवीन बाली इसके चलते यंगस्टर के बीच खूब फेमस है। मगर यहाँ लोगों को भी सोचना जरूरी है कि वे किसी गलत दिशा की ओर कदम न बढ़ा रहे। इन गैंगस्टर के कारनामे इंटरनेट पर देख देश के युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस ओर आकर्षित होने लगे हैं। मगर क्या सोचा है आपने, इन लोगों के अभिभावक कितनी शर्मिंदगी झेलते होंगे? इस कड़ी में आगे आपको बताते हैं कि नवीन बाली के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, रंगदारी, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले शामिल है। और आज आलम ये है कि नवीन बाली की बदौलत नीरज बवाना गैंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, और नीरज बवाना की गैर मौजूदगी में यह गैंग की कमान संभालता है। और जब नीरज बवाना ग्रुप से जुड़ा था, और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, और उस समय लोकल पुलिस की नजरों में भी आ गया। और फिर 2013 में पहली बार सुर्खियों में आया, जब उसने नीरज बवाना के कहने पर एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी, और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन की गिरफ्तारी के बाद उसके गैंग की मेंबर उसके काम संभालते थे। उसका भाई भी इसी गैंग में शामिल था, लेकिन फिर 2014 में नवीन के भाई राहुल काला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तभी नवीन बाली को डर था कि नीतू दाबोदिया की गैंग उसके भाई को ना मार दे, क्योंकि उस वक्त नीरज बवाना और नीतू दाबोदिया के बीच दुश्मनी आ गई थी, और आए दिन इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो नवीन बाली ने जेल में बैठे बैठे ही नीतू दाबोदिया के गैंग के मेंबर को रोहिणी कोर्ट मरवाने के लिए अपने 10 लोगों को भेजा, और नवीन के गुर्गे वकील ड्रेस पहनकर कोर्ट में गए थे और किताब के अंदर बंदूक रखकर लेकर गए थे। लेकिन स्पेशल सेल को इस बारे में पता चल गया, तो नवीन बाली अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाया। हाल ही में हुए जितेन गोगी हत्याकांड में भी नीरज बवाना का नाम आया था, वो भी इस गैंग वॉर में शामिल था, जिसके बाद से नवीन तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में रहने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन जेल के अंदर से कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें नवीन बाली, राहुल कला और उसके गैंग के मेंबर पार्टी करते हुए नजर आते हैं, दारू पी के डांस करते हैं, अंदर बैठे बैठे रील्स बनाते हैं और उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करते हैं, और पुलिस इस पर तमाशबीन बनी चुपचाप कोने में खड़ी रहती है।